चार का है एमसीक्यू। धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए लगाते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है कम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, और बी नंबर ऑप्शन है कम प्रतिरोध समांतर क्रम में, और सी है उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, और डी है उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो धारामापी को अमीटर में चेंज करते हैं तो इसमें कम प्रतिरोध समांतर क्रम का तार लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए लगाते हैं। तो ये नंबर ऑप्शन है कम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, बी है कम प्रतिरोध समांतर क्रम में, और सी है उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, और डी है उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो धारामापी को जब वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो उसमें प्रतिरोध जो लगा होता है उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी होगा। के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो ए में है फ्लेमिंग ने, और बी में है फराडे ने, और सी में ऑस्टेड ने, और डी में है एम्पियर ने। तो धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किए थे ऑस्टेड ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है एक समान गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। ए में है केवल विद्युत क्षेत्र, बी में है केवल चुंबकीय क्षेत्र, और सी में है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो गतिमान आवेश जो उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो इसमें उत्पन्न नहीं जो होता है ए नंबर ऑप्शन है एक समान गति कर रहे आवेश द्वारा, बी में एक स्थिर आवेश द्वारा, और सी में है एक त्वरित आवेश द्वारा, और डी में एक मंदित आवेश द्वारा। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है एक स्थिर आवेश द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उत्पन्न करता है। ए नंबर में है केवल विद्युत क्षेत्र, और बी में है केवल चुंबकीय क्षेत्र, और सी में है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा में जो उत्पन्न होता है वो केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है एक सीधे चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है के पास में चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है चालक की लंबाई की तरह, और बी है त्रिज्यीय रूप से बाहर की तरफ, और सी है चालक के लंबवत तल में वृत्ताकार, और डी में है कुंडलिनी की तरह। तो एक सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है चालक के लंबवत तल में वृत्ताकार उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित करते हैं। तो ए में है सरल रेखाओं में, और बी में से केंद्रीय वृत्तों में से, और सी में है वक्रों से, और डी में है कुंडलिनी की तरह। तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है एक सीधे तार के कारण तो वो सकेंद्रीय वृत्त के रूप में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा, सकेंद्रीय वृत्तों से। अगला क्वेश्चन है परिनालिकाओं के अंदर नम्र लौह रोड रखने पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम। तो ए में जो होगा अधिक हो जाता है, बी में होगा कम हो जाता है, और सी में है कोई परिवर्तन नहीं होता, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो परिनालिका के अंदर नम्र लोहे का क्रोड जो रखा होता है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो होता है उसमें अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा, उस पर अधिकतम बल लगेगा जबकि वह। तो ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे, और बी है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, और सी है चुंबकीय क्षेत्र के साथ 45 डिग्री के कोण पर गति करे, और डी है उपयुक्त सभी। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र गति जो करता है अधिकतम जो बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसकी गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए है अचर रहती है, और बी है घटती है, और सी है बढ़ती है, और डी है शून्य हो जाती है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश जो करता है इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो अचर रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युतीय गति करते किसी आवेशित कण का आवर्तकाल स्वतंत्र होता है। तो आवर्तकाल को डिनोट करती है बड़ा टी से। इसका फॉर्मूला जो होता है 2 पाई इंटू m बटा क्यू बी। तो ऑप्शन नंबर है चाल से, और बी है द्रव्यमान से, सी है आवेश से, और डी है चुंबकीय प्रेरण से। तो आवर्तकाल में जो स्वतंत्र होता है इसमें
M जो होता है वो द्रव्यमान तो होता ही है, Q आवेश भी होता है और चुंबकीय प्रेरण B भी होता है, इसमें नहीं होता है चार्ज। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो A होगा। अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली धारामापी की शीघ्रता बढ़ाने के लिए कम करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय प्रवणता, बी है निलंबन तार की मेमोरी गुणांक और सी है कुंडली में फेरों की संख्या और डी है कुंडली का क्षेत्रफल। तो धारामापी की शुद्धता बढ़ाने के लिए इसमें कम करते हैं निलंबन तार की मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन पर मीटर और बी है गॉस या ऑस्टर्ड और सी है न्यूटन पर एम्पियर मीटर और डी है वेबर इंटू मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक जो होता है गॉस या ऑस्टर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज बल निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो इसका फार्मूला जो होता है एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। ऑप्शन नंबर ए है बी है एफ वेक्टर बराबर क्यू कोस्ट वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, सी है एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस क्यू कोस्ट वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर और डी है एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस क्यू कोस्ट बी वेक्टर इंटू वी वेक्टर। तो लॉरेंज बल का सूत्र जो होता है वो एफ वेक्टर बराबर क्यू कोस्ट बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है, धारामापी चालक के कारण उत्पन्न क्षेत्र की दिशा निम्न नियत से ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और बी है दाएं हाथ का अंगूठे का नियम और सी है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो धारामापी चालक को उत्पन्न क्षेत्र की दिशा दर्शाने के लिए जो ज्ञात करती हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, कुछ दूरी पर स्थिर दो समांतर तारों में I1 और I2 धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। दोनों तार ए नंबर है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और बी है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और सी है एक दूसरे को न तो आकर्षित करेंगे और नहीं प्रतिकर्षित करेंगे, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर जो करेक्ट जो होगा वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्तीय कुंडली में बहने वाली धारा को दोगुना करने तथा इसमें फेरों की संख्या आधी करने पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है दोगुना और बी है आधा और सी है अपरिवर्तित और डी है चौगुना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला जो होता है बी बराबर म्यू इंटू एन इंटू आई बटा 2r होता है। तो इसमें बहने वाली धारा जो होगा वो दोगुना हो जाएगा। तो आई डॉट जो होगा वो 2i और n1 जो फेरों की संख्या जो होगा वो आधी हो जाएगी तो n/2 हो जाएगा। तो इसमें नया फार्मूला जो निकल के आएगा बी डॉट बराबर म्यू इंटू एन का मान जो होगा वो आधी हो जाएगी n/2 होगा और इसमें फेरों धारा जो होगा वो 2i हो जाएगा। तो i के जगह पर हम 2i रखेंगे और बटा 2r इसको सेम रखेंगे तो बी डॉट जो निकल के आएगा म्यू इंटू एन इंटू आई बटा 2r। तो बी डॉट बराबर बी आया। इसमें धारा दुगुनी या संख्या आधी हो जाए उस पर फर्क नहीं पड़ता, उसमें चुंबकीय क्षेत्र का जो मान जो होगा वो परिवर्तित ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन को और बी है न्यूट्रॉन को और सी है धन आवेशित कणों का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो साइक्लोट्रॉन पर जो त्वरित किया जाता है वो धन आवेशित कणों का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है, धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, बी है कम प्रतिरोध समांतर क्रम में और सी है उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और डी है उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो धारामापी को अमीटर में चेंज करते हैं तो उसमें जो प्रतिरोध लगा होता है उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 0 और बी है अत्यधिक और सी है अति लघु और डी है अनंत। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है उसमें अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। इसमें ए नंबर ऑप्शन है 0 और बी है अत्यधिक और सी है अति लघु और डी है अनंत। तो आदर्श वोल्ट मीटर में जो होता है प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए होगा।
अगला क्वेश्चन है, धारामापी को प्रबल विद्युत धारा से होने वाली संभावित क्षतियों से बचाने के लिए उसकी कुंडली के साथ जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कम प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में, और बी है कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में, और सी है उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में, और डी है उच्च प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में। तो धारामापी विद्युत धारा को बचाने के लिए हम जोड़ते हैं कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है, धारामापी अमीटर को परिपथ में जोड़ना चाहिए। तो ए है श्रेणी क्रम में, बी है समांतर क्रम में, सी है मिश्रित क्रम में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो धारामापी को अमीटर में चेंज करते हैं तो उसमें प्रतिरोध जो लगा होता है श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, धारामापी को वोल्टमीटर को परिपथ में जोड़ना चाहिए। तो ए है श्रेणी क्रम में, बी है समांतर क्रम में, और सी है मिश्रित क्रम में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो धारामापी को हम वोल्टमीटर में चेंज करते हैं तो उसमें प्रतिरोध जो लगा हुआ होता है वो समांतर क्रम में लगा हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है वो बी है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वेबर, बी है टेस्ला, सी है गॉस, और डी है इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय बल का क्षेत्र जो होता है वो ऐसा ही, उसका मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धारा प्रभावित होते हैं, वे ए नंबर है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बी है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और सी है एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगते हैं, और डी है एक दूसरे की धाराओं को नष्ट कर देते हैं। दो समांतर तारों में अगर उसमें धारा जो होगा वो विपरीत दिशा में बहता होगा तो इसमें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है विक्षेप थीटा से, और बी है प्रतिरोध आर से, और सी है चुंबकीय क्षेत्र बी से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से प्राप्त जो होता है वो धारा का मान जो होगा समानुपाती होगा विक्षेप थीटा से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ए नंबर ऑप्शन है वेबर पर मीटर, और बी है वेबर, और सी है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और डी है वेबर मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है, धारामापी टोरॉइड परिनालिकाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए है बी बराबर 2πr इंटू म्यू नॉट, बी है बी बराबर म्यू नॉट एन आई, और सी है बी बराबर म्यू नॉट एन आई ए है, और डी है बी बराबर 2πr म्यू नॉट इंटू ए। तो टोरॉइड परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट करते हैं तो बी बराबर फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर ए है अल्फा किरणें, बी है गामा किरणें, और सी है बीटा किरणें, और डी है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो त्वरित आवेश उत्पन्न करती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए है सीधे धारावाही तार से, और बी है वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह के अंदर केंद्र पर, और सी है वृत्तीय लूप के धारा के प्रवाह की उसकी अक्ष पर, और डी है परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न करता है वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह की उसके केंद्र पर उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कुंडलिनी के तल में, और बी है कुंडली के तल के लंबवत, और सी है कुंडली के तल से 45 डिग्री पर, और डी है कुंडली के तल से 180 डिग्री पर। तो धारावाही वृत्तीय केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र जो रहता है कुंडली के तल के लंबवत रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा।